नमस्कार साथियों, पल्लवी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे अनुपात समानुपात से संबंधित जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं उनके हम हल करना सीख रहे थे कि उनका आसानी से हल कैसे कर सकते हैं। आज अपनी वीडियो नंबर 6 है। 5 हो चुकी हैं। जिन्होंने वो 5 नहीं देखी हैं पहले जाकर वो 5 देखें, जिससे आपको समझ में आए कि हम क्या करवा रहे हैं। ये जो प्रश्न है आज का, ये एसएससी की परीक्षा में पूछा हुआ एक सवाल है। तो देखो ये प्रश्न क्या है। 2 अभ्यर्थी P और Q हैं। इनके अंक दे रखे, अंक का अनुपात है। ये क्या है? ये अंक का अनुपात है। यदि P का अंक दे रखा है इसने 120, P के अंक क्या है? 120 हैं, तो Q का अंक क्या होगा? Q का अंक कैसे निकालेंगे? देखो हमारे पास P Q दिया हुआ है। P है इस प्रकार से, ठीक है। P के जो मान दे रखे हैं वो दे रखे हैं हमें 120। P का मान तो है 120, P के अंक जो हैं वो 120 है, लेकिन उसका अनुपात कितना आ रहा है? अनुपात आ रहा है 5, मतलब 2 आ रहा है। तो 2 का इसमें भाग लगा देंगे तो 1 अनुपात बराबर क्या आ जाएगा? 1 अनुपात बराबर आ गया 60, ठीक है। अब हमें निकालना है 5 अनुपात का मान, यानी कि इसमें निकालना है, जैसे Q का अंक निकालना है तो 5 का मान क्या हो जाएगा? देखो 5 गुणा में 60 कितना आ जाएगा? 300। ये क्या हो जाएगा? अपना आंसर C, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और देख लीजिए। P के अंक जो P के जो अनुपात दे रखा है, P और Q का अनुपात जो दे रखा है वो 2:5 दे रखा है, और उसके अंक दे रखे हैं 120। हमने 1 अनुपात का मान निकाल लिया 60, और हमें निकालना है 5 अनुपात का मान, तो 5 का उसमें गुणा कर दिया, ठीक है आसान। अगला सवाल की तरफ चलो। अब आइए देखो, अपना दूसरा सवाल है। ये भी एसएससी की परीक्षा में पूछा हुआ एक सवाल है। इसको हम हल करते हैं। अगर आपने ये क्वेश्चन हल कर लिए ना, तो यकीन मानिए कि आप एक अच्छा पेपर अटेम्प्ट करके आओगे। तो देखो, 2 कारों की गति का अनुपात 5:4 है। कारों की गति दे रखी है। चलो पढ़ लेते हैं। तदनुसार समान दूरी तय करने में, समान दूरी तक जाने में लगने वाले उनके समय का अनुपात कितना होगा? समय का अनुपात पूछा है, दूरी इसमें समान दी गई है, और गति का अनुपात हमें दिया गया है। देखो 3 चीज़ें हैं यहाँ पर। एक तो है गति, एक क्या है इसमें है जाने में लगने वाले समय, और समान दूरी है। क्या चीज़ है? दूरी समान है, ठीक है। 3 चीज़ें हैं, गति, दूरी और समय। तो देखो इनका एक फॉर्मूला बन जाएगा अपने पास कि दूरी बराबर समय गति बटे में समय। दूरी बराबर क्या होता है? गति बटे में समय। दूरी बराबर गति बटे में समय। अब हमें ये अनुपात दिया हुआ है। देखो क्या दिया हुआ है? 5:4, ठीक है। ये हमें दिया गया है 5:4, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, गति दी गई है, समय, इसको गलती से हमने गलत लिख लिया है। इसको ये नहीं दिया गया है, इसमें दिया गया है गति का अनुपात, वो मैंने गलती से पढ़ लिया, ठीक है। तो दूरी का सूत्र तो अपने पास ये हो जाएगा, दूरी बराबर गति बटे में समय। अब हमने अपने पास है गति 1 अनुपात गति 2, मतलब पहली कार की गति और दूसरी कार की गति, इनके अनुपात हमें दिए गए हैं, वो है 5:4, ठीक है। इस प्रकार से सवाल में दिया गया है। अब क्या है? हमें समय का अनुपात निकालना, और ये दूरी क्या है? समान है। तो दूरी समान होने पर क्या कर सकते हैं? जो समय होते हैं, समय 1 अनुपात समय 2, ये इन दोनों के क्या हो जाएंगे? अपोजिट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? उल्टे। तो हमने पास जो आंसर आ गया 4:5 आ जाएगा। अब ये उल्टे कैसे हुए? ये देखो, ये समझने की बात है यहाँ पर कि अगर मान लो ये दूरी 1 है, दूरी तो समान दे रखी है, गति 1 और समय 1 है पहली, ठीक है। दूसरी कार, ये अब मैं लिख देता हूँ कार 1, ये कार 1 के द्वारा है,
और कार 2 के द्वारा जो दूरी है वो भी क्या है, समान है, तथा गति क्या है, भिन्न है, गति नंबर 2, और समय भी क्या है, अलग लगेगा कुछ ना कुछ, तो समय भी 2 हो जाएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ अगर मैं इन दोनों को बराबर रख देता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, देखो गति 1 बटे समय 1 बराबर क्या हो जाएगा, ये आपस में बराबर हो जाएंगे, तो गति 2 और समय भी 2, इस प्रकार से। अब जैसे हम इनके अनुपात रखेंगे, देखो यहाँ पर गति 1 का अनुपात क्या है, 5, और गति 2 का क्या हो जाएगा, 4। ठीक है। अब जैसे इनके अनुपात रखेंगे और ये रखने पर क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिक उल्टे हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इसके क्या है, रिवर्सिबल, देखो इसके बटे में है, इसलिए ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है। अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। अब बढ़ते हैं अपने आज के तीसरे सवाल की तरफ। देखो इसको कैसे करेंगे, और ये हमारा पूछा गया है एसएससी टेक्निकल यानी कि एमटीएस के परीक्षा में। अब इसमें दिया गया है कि A बटे B यानी कि A, ओहो टेक्निकल टीम कृपया इसमें स्याही डालने की कृपा करें। अब देखिए A, इसको हम लिख सकते हैं अनुपात B, जो बटे में होते हैं उनको आपस में क्या लिख सकते हैं, ऐसे भिन्न के रूप में है तो इसको अनुपात के रूप में कैसे लिखते हैं, इस पर A के सामने वाला A का मान और B के सामने वाला B का मान हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने इसको लिख लिया है। अब इसको भी ऐसे लिखेंगे B अनुपात C यानी कि ये हो जाएगा 4 अनुपात 5। अब इन दोनों के अनुपात हमें समान करने हैं। समान करने के लिए देखो सबसे पहले मैंने एक तरीका बताया था, पहले इसको ऐसे लिखो AB अनुपात C। ठीक है। अब इसके नीचे लिखेंगे इसको, और इसके नीचे B के इस नीचे B को, और 5। अब जो जगह खाली रह गई उसमें सामने वाले को लिख देते हैं इस प्रकार से। सही है, पहले बता चुका हूँ पिछली वीडियो में। ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा, इनका गुणा करेंगे तो 15। 8, 12, 15 ये आ गया ABC का अनुपात आ चुका है। अब हमें इसमें मान रख देने हैं। A का मान है 8 प्लस B का मान कितना है, 12 अनुपात, और B का मान कितना है, 12 प्लस C का मान कितना है, 15। अब जब हम इनको रख चुके हैं अपने पास, इस चीज़ को देखो मैं इसको भी लिख देता हूँ कि A प्लस B, इसको हमने हल कर दिया है, इसमें मान रख दिए हैं। जो मान यहाँ से निकल के आए हैं अनुपात के रूप में, ये अनुपात के रूप में है। देखो इस प्रकार से A का अनुपात आ गया 8, B का 12 और C का 15। इसी को हमने उठा के रख दिया है इनमें। तो इनको जब हम जोड़ेंगे तो अपने पास आएगा 20 अनुपात में 27। क्या आ जाएगा, 20 अनुपात में 27। यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। तो डी ऑप्शन में अपना आंसर छुपा हुआ है। इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अब बढ़ते हैं हम आप आज के आखिरी सवाल की तरफ, और इसमें क्या दिया गया है कि स्कूल का थैला और जूते का दाम का अनुपात हमें दिया गया है। इस रूप में है, स्कूल के थैले का दाम और जूते के थैले से, स्कूल का जो थैला है, थैले का जो दाम है वो जूते के थैले से कितने रुपए अधिक है, 200 रुपये अधिक है। तो जूते का दाम क्या होगा। अब देखो मुझे इसमें थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ लग रहा है, ये जूते के दाम हो सकते हैं। देखो टेक्निकल टीम जरा देखना सवाल में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये लाइन थोड़ी सी गड़बड़ लिखती है। हाँ तो ये क्या हो जाएगा, जूते के थैले नहीं है यहाँ पर, जूते के दाम है। इस प्रकार से, क्योंकि जूते के पैसे पूछ रहा है वो। अब देखो इसको कैसे करेंगे, और ये भी एसएससी की परीक्षा में पूछा हुआ एक सवाल है, आया हुआ ये पूछा क्या है। अब देखो इसमें दिया गया है, इसको लिख लेते हैं कि थैले और जूते के अपने पास क्या है, अनुपात है। इसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, और ये दिया गया है 7 अनुपात 5। अब देखो जो थैले का दाम है वो जूते के दाम से 200 रुपये अधिक है। सीधी सी बात है, थैले का जो दाम है वो जूते के दाम से 200 रुपये अधिक होगा। तो इनका अंतर जो है, इनके बीच का अंतर कितना है, अंतर है 2 का। सही है। अब जो ये 2 है, ये 200 के क्या है, इक्विवेलेंट है, यानी कि इसके समान है। इनका अनुपात जो है 2 अनुपात बराबर किसके बराबर है, 200 के बराबर है। इनका अंतर ही तो है ये, इनका अंतर है, और इनका भी अंतर यही है 200। सही है।
तो अब क्या कर सकते हैं कि 1 अनुपात बराबर अपने पास आ जाएगा 100। अब ये चाहे जूते का पूछे चाहे थैले का पूछे, आराम से निकाल सकते हैं। जैसे जूते के दाम कितने हो जाएंगे, ये जूते के दाम है, तो 5 अनुपात बराबर क्या हो जाएगा 5 गुणा में 100, तो अपने पास आ गए जूते के 500 रुपये। कितने आ गए 500 रुपये, ये अपना क्या हो जाएगा आंसर। और ये हो गया अपना आंसर आज का, क्योंकि इस पे मैंने टिक नहीं लगाया था इस वजह से। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारी वीडियो को लाइक भी करें साथ के साथ, और अपने दोस्तों को बोलें कि इसको सब्सक्राइब भी करें चैनल को, जिससे हमें भी थोड़ी संतुष्टि हो कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं। धन्यवाद।